हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले बेटा एक क्विक स्टडी करेंगे बाय यूजिंग माइंड मैप। फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 1 मार्क्स का रहने जा रहा है, राइट ना। तो आज बेटा हम लोग क्या खेलेंगे, आज हम लोग टेस्ट मैच खेलेंगे, यानी आज हम लोग टुक 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 खेलने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना माइंड मैप से। तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, क्या ऐसे कराने का नेसेसिटी क्या होता है। बच्चे, आप जब कोई टॉपिक पढ़ के छोड़ दिए होते हो तो उसमें क्या होता है ना, आप कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो, पुराने कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, फिर अचानक से क्वेश्चंस आने लगते हैं, जंप करने लगते हैं। फिर उस केस में क्या होता है आप लोगों के साथ, आप लोग सोचते हो कि मैं सर फिर से स्टडी कर लूं पहले वाली और फिर जाके न्यू क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करूं। ऐसे में बेटा क्या होता है ना, ऐसे में घचड़ पचड़ वाला काम हो जाता है, राइट। तो करना क्या है, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो मोटा मोटा कहानी ये है क्या, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में जान जाए। डेफिनेशन कुछ ऐसा है बेटा, क्या नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है, नंबर सीरीज है, लेकिन एक ऐसा नंबर सीरीज है जिनके कॉमन डिफरेंस जो है आपस में बराबर होते हैं, यानी फिक्स्ड नंबर इस मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब बेटा बात है कि a2 माइनस a1 करते आए हैं सर और a3 माइनस a2 करते आए हैं सर, अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाए तो कह देंगे क्या गिवन प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। हर एक नंबर सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक, आते हैं अगले टॉपिक में हम। ठीक है, तो एपी का बेटा सबसे पहले बात कर ले, क्या जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म किसी भी एपी का बच्चे यही होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब बोलोगे क्या सर ये सब है क्या, ये सब है क्या। बच्चे ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका टर्म है एपी का, ठीक है। यानी ए के जगह पे कौन है सर, ए1, ए प्लस डी के जगह पे कौन है, ए2 दूसरा टर्म, ए प्लस 2d के जगह पे कौन है, तीसरा टर्म, ए प्लस 3d के जगह पे चौथा टर्म, एंड सो ऑन। समझ गए बात को। मतलब मोटा मोटा कहानी यह है बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं क्या सर A31 बराबर क्या होगा, A31 बराबर क्या होगा, मतलब ये है आप इसको लिखोगे A प्लस 30d, बस इतनी सी बात है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने जनरल फॉर्म में। ओके, जनरल फॉर्म से आते हैं अब हम लोग बेटा अपना nth टर्म पे। ठीक है, तो एपी में अगर फॉर्मूलेस की बात करें तो बेसिक बेसिक बेटा हम लोगों के पास यहां पर सम निकालने का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या इस फॉर्मूले को आप लोग सबसे ज्यादा इग्नोर किए हो अब तक, इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा इग्नोर किए हो। क्यों सर, हम लोग तो दो ही फॉर्मूला, तीन ही फॉर्मूला पढ़े हैं, एक तो nth टर्म, एक तो nth टर्म बेटा। तो nth टर्म में क्या करते थे, an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते थे सर। और दूसरा वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे वो सम ऑफ nth टर्म का था, राइट। तो दूसरा वाला क्या था, वो था बेटा सम ऑफ nth टर्म, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर ये भी पढ़े थे सर, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब मोटा मोटा बात है बेटा, क्या आप बोलोगे क्या सर मैं यही दो फॉर्मूले के बारे में जानता हूं, राइट। और अगर मान लो बेटा सम ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, लेट अस से 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू सो ऑन, राइट। तो जब आप नेचुरल नंबर की बात करोगे और उसका सम की बात करोगे, देखो बेटा एक बात बताओ, एपी में दो चीजें हम लोग किए हैं, हम लोग या फिर टर्म निकाला है एपी का, लेट अस अज्यूम क्या 39th टर्म क्या होगा, 64th टर्म क्या होगा, हम लोग वहां पर nth टर्म का डिस्कशन करते हैं। मतलब क्या है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला वहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे सम फाइंड करना रहता है, मतलब जोड़ फाइंड करना रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मतलब मान लेते हैं बेटा यहां पर 1 2 3 4 एंड डॉट 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 अप टू n टर्म है और मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मुझे इसका सम फाइंड करना है, मुझे इसका सम फाइंड करना है, राइट। अब देखिए क्या किया है हम लोगों ने, क्या किया है,
सबसे पहले ये समझो बेटा, यहां पर पहला टर्म है 1, यहां पर क्या है, पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म क्या है यहां पर और लास्ट टर्म बेटा क्या है यहां पर n है। दूसरे टर्म से अपन लोगों को कोई यहां पर मतलब है नहीं, ठीक, बात समझिए। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, Sn इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एल अपॉन 2। कहने का बात है अगर सर कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए 1 2 3 4 एंड डॉट 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 अप टू लेट अस अज्यूम बेटा 2 0 0 0 0 लाइक दिस, राइट। अगर ऐसे कंडीशन में मुझे सम फाइंड करना रहेगा तो क्या वहां पर वही करोगे, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी? ना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, दिमाग लगाएंगे, राइट, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा के इस फॉर्मूले तक आ जाएंगे, राइट। मतलब क्या है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना बेटा, यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n प्लस n इंटू a प्लस l अपॉन 2, तो दिस इज योर a, दिस इज योर a एंड दिस इज योर लास्ट टर्म, दिस इज योर a एंड दिस इज योर लास्ट टर्म। बेटा कितने नंबर ऑफ टर्म है इसमें, 1 से लेकर के 2 0 0 0 0 0 9 तक। बहुत ऑब्वियस सी बात है, आराम से बता दोगे सर n कितना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का सवाल है, तो बेटा यहां पर ये हम सीख लिए क्या सर, दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 1, ठीक, ये आपका टाइप 1 वाला सवाल है, राइट। अब 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 अगला अगला काम हम लोग ये करेंगे, अगला काम ये करेंगे, हमें इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग वैसे भी लेक्चर में भी हम लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ है। मोटा मोटा कहानी ये है बेटा, क्या अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है, तो वहां पर आप क्या करोगे, टर्म निकालोगे। तो 3 से डिविजिबल होने वाला 2 डिजिट नंबर 12 15 18 एंड डॉट 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 अप टू 99 है। फिर क्या किया, जनरल फॉर्म nth टर्म हमने निकाल लिया इसका, एंड दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला तो बेटा आप लोग सभी को याद ही होगा और डीप में नहीं जाते हैं, ठीक। अब है क्या अर्थमेटिक मीन, तो बेटा अर्थमेटिक मीन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, अर्थमेटिक मीन बता देता हूं है क्या। मान लीजिए क्या n इज इक्वल्स टू 11, मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, समझिएगा। तो मीन क्या होगा, मीन क्या होगा, मीन होता है बेटा एवरेज वैल्यू। अगर 11 ना लो, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, समझिएगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये देखो, इसी का यहीं पे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर इट वुड बी। तो अगर ए बी सी टर्म है एपी का, तो मुझे मीन निकालना होगा बेटा, तो बीच वाला टर्म निकालना होगा, दोनों का सम बटा 2 करोगे। दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे निकालते थे, बीच वाला रैशनल नंबर क्या करते थे, a प्लस बी बाई 2, तो इस तरह करके आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। पक्का, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों के पास है बेटा यहां पर सम, ठीक। सर सम के लिए हमारे पास देख लो बेटा, देख लो गौर से देखना, आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो आप देख लो। nth टर्म के लिए फॉर्मूला देख लो, an इज इक्वल्स टू ए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर पीछे से आप एपी स्टार्ट करोगे, मान लो बेटा अगर आपका एपी पीछे से स्टार्ट हो रहा है, पीछे से टर्म फाइंड करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। वरना बेटा क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस का साइन रिवर्स कर देना, काम उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। nth टर्म हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर, इसमें गिने चुने फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं बेटा, उसमें पूरी दुनिया है इसकी। फिर उसके बाद है सम ऑफ nth टर्म। मतलब क्या है सर, मतलब ये है क्या सम ऑफ nth टर्म में हमारे पास यहाँ पर मोटा मोटा बात समझो 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, मैंने लेक्चर में भी काफी बार बताया है, राइट। तो पहला फॉर्मूला है क्या, जब मुझे ये पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो, ए पता हो और डी पता हो, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर आपको एन पता है, यानी nth टर्म किसी भी एपी का गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म पता है, राइट, और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक। किसी भी एपी में अगर नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो आप Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस एल लगाओगे, ठीक। पूरी एपी का इतना ही रिवीजन है बेटा, इससे ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं है। अब बताइए क्या अब तक
अब तक जितना हम लोग माइंड मैप का स्टडी किए हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? बेटा यही कहानी है, पूरी कहानी यही है। एक बार चाहो तो देख लो अच्छे से, पूरी यही कहानी है बेटे, इससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, सही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ था कहां से सर? जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? ए प्लस बी ए प्लस 2d वगैरह वगैरह। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता आपके लिए, आप लोग जानते ही हो, a2 माइनस a1 एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट। फिर उसके बाद फॉर्मूले पे आ गए हम लोग। फॉर्मूले में बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था, और वहां पे हम लोगों ने बाकी चीजों का भी डिस्कशन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सम फाइंड करने के फॉर्मूलेज देखे और nth टर्म वाला फॉर्मूला वो भी देख लिया, राइट। अब हम लोग बेटा आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। एक बार ओके सर लिख के भेज दो, मैं समझ जाऊंगा क्लियर हो गया है। यस और नो में भी आप जवाब दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, आप जिसमें कंफर्टेबल है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है? आई थिंक ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आते हैं बेटा हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू से। अब इसको फटाफट बेटा आप लोग सॉल्व करते जाओ। ठीक, जैसे सॉल्व करोगे हमें तुरंत ही आप ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, फिर सॉल्यूशन को हम लोग फटाफट कर लेंगे। चलिए बताइए, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा सॉल्व करो। गिवन दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड nth टर्म ऑफ AP, whose term is this? वेरी इजी। nth टर्म निकालना है बच्चे, फॉर्मूला क्या जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइंड करो बेटा एंड गेट द आंसर। ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर। बच्चे इस सब क्वेश्चन में ज्यादा लेट नहीं करो बेटा, फटाफट हाथ चलाइए, फटाफट चलाइए। मुझे लगता है आप लोगों को प्रॉब्लम है। आई होप क्या कर नहीं पा रहे हो बेटा, इतने देर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। देखो यहाँ पर a, फर्स्ट टर्म a है सर, n पता नहीं है, n को n रहने दीजिए, माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? तो 3a माइनस a, 3a माइनस a, तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2a हो गया, यानी यहाँ पे सर 2a आ गया, राइट ना। यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2an, खोल दो बेटा इसको, इससे इसको मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, एंड माइनस का 2a, मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया सर 2an माइनस a को बेटा निकाल लो कॉमन, तो 2n माइनस 1 इज योर आंसर, a इंटू 2n माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कितने बच्चों का आया? आ गया आप लोगों का? बेटा एक बार कंफर्मेशन दो मुझे। बी एक्टिव, बोर्ड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है 2020 का, मजाक नहीं चल रहा है बेटा, एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से जरूर नो सर लिख के भेज देना बेटा, मैं तुरंत एक्सप्लेन करूंगा आपको करना क्या है ना। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है सर, इट वाज इजी वन, सिंपल फॉर्मूला लगाया एंड वी आर हैविंग आवर आंसर, राइट। समझ गए? ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And our next question is question number 2. सिंपल है बेटा, ये भी मुझे कुछ नहीं करना है, एलसीएम फाइंड करना है, सॉल्व करना है, एंड वी विल हैव आवर आंसर, वी विल हैव आवर आंसर। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो बच्चा d बराबर क्या होता है सर? a2 माइनस a1 होता है। d कैन बी रिटन एज व्हाट? दिस इज योर a1, दिस इज योर a2, दिस इज योर a1 एंड दिस इज योर a2।
क्या करेंगे सर, a2 माइनस a1 करेंगे, काम हो गया खत्म, यानी 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया सर, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर p आ जाएगा, राइट। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। फिर 1 माइनस पी बेटा यहां पर आ गया, ठीक है, ये माइनस यहां पर आ गया और यहां पर 1, ये मर गया, ये मर गया, यानी p और p ये भी खत्म हो गया बाद में, यानी -1 इज योर आंसर। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर सी टिक मारिए और आगे बढ़िए। फिर से देख लो बेटा, चेक कर लो कहाँ है, कहाँ का है। बोर्ड 2020 स्टैंडर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ध्यान से ध्यान से, ठीक है। और इतना सिंपल क्वेश्चन है, खुशी मनाइए। कुछ क्वेश्चंस इतने सिंपल होते हैं कि ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, लेकिन बेटा 90s के ऊपर जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है अच्छा खासा, मैं बता देता हूँ। 90s का 80s के ऊपर जाने के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, आप देख लेना, आने आ रहा है आने वाला ही है। कुछ ही देर में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो अपने आप में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लिए बैठा है, राइट। ये सब डायरेक्ट सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस पे टिक मारो, सबसे पहले इस पे टिक मारो, इसको क्या कर दो, स्टार कर दो, ठीक है, इसको स्टार कर दो। इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन देखे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन देखे जाते हैं, राइट। क्वेश्चन में क्या है, टर्म जो है, टर्म के पास यहाँ पर बेटा वेरिएबल है, इस टर्म के पास भी वेरिएबल है, इस टर्म के पास भी वेरिएबल है और इस टर्म के पास भी वेरिएबल है। फर्क नहीं पड़ता है सर उससे कुछ बच्चे। a1 इक्वल टू 2x, राइट, a2 बराबर x प्लस 10, a3 बराबर 10x, ओके, 3x प्लस 2, ठीक। सभी टर्म्स को बेटा ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एंड दिस आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। कंसेक्यूटिव का मतलब बताता हूं बेटा, होता क्या है। अगर मान लो 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन नेचुरल नंबर का सीरीज है, राइट। तो 1 का कंसेक्यूटिव है 2, 2 का कंसेक्यूटिव है 3, 3 का कंसेक्यूटिव है 4, 4 का कंसेक्यूटिव है 5, राइट। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब हम लोग ये करेंगे, सर a2 माइनस a1 फाइंड कर लो फटाफट। तो बेटा a2 माइनस a1 यहां पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस, ब्रैकेट यूज कीजिएगा नहीं तो हो जाएगा गलत, बहुत बच्चा यहीं पे गलत कर देता है। तो 2x माइनस x एंड माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे बेटा ये भी कर लो, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, ओके। एंड a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा बेटा, देख लो यहां पर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 माइनस का साइन लेंगे, a2 सर क्या है, a2 x प्लस 10 है, लिख दिया बेटा, राइट। फिर क्या करना है, दो x में से एक x चला गया सर, x बच गया, माइनस का 10 एज इट इज। यहां पर बेटा क्या होगा, माइनस x, यानी 3x में एक x चला गया, 2x बचा, ठीक है, ओके। एंड 3x प्लस 2 है ना, और ये माइनस का x, ओके, माइनस का 10, और तो कुछ बचा नहीं, और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस x एंड माइनस 10, ठीक। और यहां पर बेटा पहले से प्लस का 2 भी है, पहले से प्लस का 2 भी है, तो माइनस 10 एंड प्लस का 2 इट विल गिव यू 6, ठीक है, ओके। इसको इधर ले आओ बेटा, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का x हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ तो क्या हो गया, मामला हो गया क्या, साइन मिस्टेक हो गया, रुको रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड, साइन मिस्टेक हुआ है, खोल ही लो बेटा इसको सबसे पहले। तो 3x हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का x हो गया, माइनस का 10 हो गया, काम खत्म करो। एंड यहाँ पर 2x माइनस का x इट विल गिव यू x माइनस 10, ठीक है ठीक है ठीक है। 3x में एक x चला गया, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8, अब आ गया, राइट, ओके, ठीक है।
x इधर आ जाएगा बेटा एंड यू विल हैव योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है बेटा? रिप्लाई करो। आप लोग बिल्कुल दम से क्यों हो गए हो? कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, बताइए। समझ में आ रहा है? नो सर। अच्छा, आ गया समझ में, कोई इशू नहीं है। कुछ नहीं करना है बेटा, टर्म को बराबर कर दिया है मैंने। a2 माइनस a1 किया है, x प्लस 10 माइनस 2x, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3। ये आपका a3 है, ठीक है, और ये आपका a2 है, ओके। और a3 क्या है, 3x प्लस 2 माइनस a2 क्या है आपका, a2 आपका x प्लस 10 है, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ना 10 माइनस x बराबर, यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10, ओके। तो यहां पर हो जाएगा 3x में से एक x चला गया, क्या बच गया, 2x हो गया। और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। बस काम खत्म, कहानी खत्म। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, मर गया, ये 6 पे टिक मारिए, आगे बढ़िए, ओके, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इफ p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q। बेटा कुछ भी नहीं है, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म एपी का क्या है, देखो यहाँ पे a1 बराबर p है, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर, कॉमन डिफरेंस q है, यानी डिफरेंस d इज इक्वल्स टू q, ओके। देन 10th टर्म इज व्हाट, यानी 10वां टर्म बराबर क्वेश्चन मार्क। 10वां टर्म क्या होगा, बताने की जरूरत है सर। 10th टर्म के लिए क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस 9d, काम हो गया खत्म सर। ए के जगह p मार दो बेटा, और 9 इंटू डी, तो यहां पर हो जाएगा 9q, 9q, ओके, 9q, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, p प्लस 9q। टिक मारो बेटा और फटाफट आगे बढ़ो, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी वन, बताने की जरूरत है। डिफरेंस गिवन है बेटा, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, an गिवन है, देन a इज इक्वल टू व्हाट, सब चीज तो गिवन ही है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं सर, ये वाला फॉर्मूला लगाइए एंड हैव योर आंसर। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा फटाफट फॉर्मूला लगा के बताओ मुझे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, जल्दी 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 बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है बेटा, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट फटाफट लगाइए इसको। अगला क्वेश्चन है, a is given, d is 0, n is 101, then an is equal to what। बेटा देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है, क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? बच्चे देख लो, d 0 है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, an is equals to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर जब d 0 के बराबर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी a इज योर आंसर, यानी ऑप्शन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, खुद फर्स्ट टर्म आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बेटा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत है। डी जीरो होने से, एपी इंक्रीमेंट लेता ही नहीं है बच्चे, इंक्रीमेंट लेता ही नहीं है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, 2 2 2 और 2 1 डॉट 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 सो ऑन, क्या है यहाँ पर सर, प्रोग्रेशन है, क्या है, जीरो का प्रोग्रेशन है यहाँ पर, कुछ हो ही नहीं रहा है इसके साथ, यानी ये ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना डिफरेंस जो होता है ना, जीरो हो जाता है, और इसके कारण से ये होल टर्म जीरो हो जाएगा, और आपका ए जो 3.5 है दैट इज योर आंसर। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अगेन इजी वन, बेटा फटाफट बताइए, फटाफट बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट।
मुझे 11th टर्म निकालना है और यहाँ पर एपी गिवन है, वी नीड टू फाइंड 11th टर्म। थोड़ा हिंट ले लो बेटा, थोड़ा हिंट ले लो, थोड़ा हिंट ले लो। सर a इक्वल्स टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे -10/2, माइनस माइनस प्लस का 5, राइट? यही होगा ना, a2 -a1 और -a1 करोगे बेटा तो यहाँ पर माइनस विल चेंज टू प्लस हियर। फिर क्या किया सर, फिर इसका ऑप्शन हो गया, आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस 5/2, राइट? 11 टर्म निकालना है बेटा, तो a11 इक्वल टू a प्लस 10d, करिए फटाफट एंड हैव योर आंसर। विच ऑप्शन, विच ऑप्शन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ट्वेंटी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो बेटा ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what we have to find sum of first 20 term of AP, sum of first 20 term। तो बेटा यहाँ पर हिंट के तौर पर ले लो, थोड़ा सा हिंट ले लो। सर व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड S20 बराबर क्वेश्चन मार्क। मुझे S20 निकालना है इस AP से जिसका पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 - 1 3। बेटा आंसर बताइए मुझे, वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। S20 का मतलब ये है सर n बराबर 20, ओके। फॉर्मूला कौन सा जाएगा बेटा, Sn वाला जाएगा। क्या है ये, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। चलो बेटा फटाफट आंसर बताओ मुझे, कैलकुलेट कीजिए। वैल्यूज को रखो बेटा, 20 के जगह पे n को रखो, n के जगह पे 20 रखो, a के जगह पे a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो एंड गेट द आंसर, ठीक है, ओके। नो 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 नो, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको रेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले इस पे रेटिंग डाल दो, ठीक है। तो इसकी रेटिंग जाती है, इसकी रेटिंग जाती है कितनी, ट्रिपल स्टार। बेटा एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। मुझे ये शो करना है क्या, दिस 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 आर इन एपी, आर इन एपी। और जरा देख लीजिए, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड 2020। तो बढ़िया से इसको देखना बेटा, किसी भी प्रोग्रेशन यानी किसी भी सीक्वेंस की अगर हम बात करें वो एपी में होगा। कब होगा सर, देयर इज वन एंड ओनली कंडीशन a2 - a1 बराबर a3 - a2। देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट इज a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2, ठीक है। अब सर a2 यहां पर, a2 यहां पर a² प्लस b² है। सबसे पहले बेटा क्या फाइंड करो, सबसे पहले फाइंड करो यहां पर a2 - a1। सर a2 - a1 इधर फाइंड कर लेंगे और इधर a3 - a2 भी बगल में फाइंड कर देंगे, राइट, ठीक है। तो a2 बेटा हो गया a² प्लस b² और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a² प्लस b², ठीक। सर क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन बेटा खोल दो इसको, कुछ भी मत करो। a² प्लस b² माइनस का साइन लिए रखिएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। फिर बेटा क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन हर एक टर्म के साथ साइन का, यानी a² प्लस b² माइनस का a² प्लस का 2ab माइनस का b²। ये माइनस का b² एंड ये प्लस का b², ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, यानी इसका वैल्यू बेटा क्या आ गया, 2ab आ गया, ठीक है। a2 - a1 का वैल्यू क्या आ गया, 2ab आ गया। अब a3 - a2 के लिए फिर से सेम चीज वही फॉलो करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, माइनस का साइन है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 2ab ये बी। बेटा क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो यहाँ पर क्या कह सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो ना, यहाँ पर कह सकते हो ना सर, क्या कंडीशन है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, देयरफॉर गिवन terms form and AP, given terms form and AP। कोई दिक्कत है बेटा, यस और नो में जवाब दीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, और फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए यस और नो में। क्लियर है, से यस और नो, वेरी गुड। Shall we move to next question? ओके, क्वेश्चन बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब आप ये सोचो क्या सर मैं ऐसे क्वेश्चंस का पहले ही प्रैक्टिस अगर कर लूं तो एग्जाम में बेटा एकदम बिल्कुल उड़ाओगे, एग्जाम में ना बिल्कुल 6 पे 6 मारते जाओगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है क्या, 1.5 से 2 घंटे में आप पेपर खत्म करके आप रिवीजन करने लगोगे, फिर क्या होगा, वही रिवीजन रिवीजन री रिवीजन आप 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट तक जब करोगे ना बेटा तो तुम्हें पेपर में की हुई गलतियां पता चल जाएंगी, ठीक है। मिस्टेक होना आम बात है, किसी से भी होता है, हम लोग से भी होता है, हैंड मिस्टेक हो जाता है, स्क्रीन पे रहता हूं तो यहाँ पर चीजें इधर का उधर, कभी कभी आई आई भी धोखा देने लगता है, आंखें भी धोखा देती है और साइन मिस्टेक होता है, वो सभी से होता है, आपसे भी होगा, आपसे भी होगा पेपर पे। तो इसीलिए बेटा जितने भी अलग तरीके के क्वेश्चंस है जो कि एनसीईआरटी में है ही नहीं पर बोर्ड में तो आया है सर, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में रखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में रखो और जैसे पेपर पे मिले फटाफट फटाफट करके आगे बढ़ना है, राइट। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज 30, सम ऑफ 11 टर्म निकालना है। देखो बेटा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा मुझे ना में जवाब दे दो, डायरेक्ट नो कर दो, मुझे रिप्लाई कर दीजिए नो, मैं पूरा पूरा बताऊंगा आपको। सौरभ आपको प्रॉब्लम है बेटा, ओके, एनी मोर, एनी मोर, बेटा जिनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है आप बताइए मुझे, ऐसे क्वेश्चंस को करोगे क्या। सबसे पहले तो ये सवाल, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब सुन लो मेरे से आप। देखो क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है बच्चे, सबसे पहले वो लिख लीजिए। आप बोलोगे सर कुछ डेटा ही नहीं गिवन है, मुझे कहां कहां से मैं फाइंड कर लूं भाई, सम ऑफ 11 टर्म निकालना है, मिडिल टर्म गिवन है 30, अरे मेरे भाई बीच का टर्म अगर 30 है भी तो मैं कैसे एपी निकाल लूं, कैसे सम निकाल लूं, ये सब सोच रहे होगे ना घचड़ पचड़, है ना। मैं हेल्प करता हूं बेटा, देखो सबसे पहले मिडिल टर्म निकालो, मिडिल टर्म निकालो, ठीक है। मिडिल टर्म कौन सा टर्म है ये पहले ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म कौन सा टर्म है, ठीक। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, n प्लस 1/2 करेंगे सर, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो n प्लस 1/2 करेंगे, इफ देयर इज ऑड नंबर ऑफ टर्म, इफ देयर इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए n प्लस 1/2 करेंगे, तो बेटा मिडिल टर्म अपन लोग का क्या आ जाएगा, 11 प्लस 1/2, ठीक है, हो गए बच्चे 6 टर्म, राइट, 6 टर्म। इसका मतलब ये है सर a6 बराबर कितना 30, यही कह रहा ना मिडिल टर्म 30 है। अब यहां पर किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है बेटा यहां पर, वेरी गुड, यानी बेटा a6 हमारा क्या आ गया 30 आ गया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो
A6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 30, राइट बेटा। अब सर और भी चीजें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है भाई, सर S11 फाइंड करना है, राइट बेटा। S11 का मतलब ये है यहां पर n बराबर 11, यहां पर क्या है, n बराबर 11, n इक्वल टू 11, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 11/2 2a प्लस n-1 यानी 11-1 यानी 10d, ओके, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो बेटा क्या आ जाएगा, 10d आ जाएगा। बच्चे दो को यहां से कॉमन खींचो, दो को यहां से कॉमन खींचो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर दो को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 11/2 हो जाएगा बेटा, और यहां पर इंटू 2 को बाहर निकाल दिया मैंने, तो यहां पर क्या बचा, a प्लस 5d बचा, ओके। और सर ये और ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। यहां पर फाइनल आंसर बेटा क्या आ गया, समझ में आया क्या किया है मैंने, समझ में आया ना क्या किया है, दो को निकाला कॉमन, मर गया यहां से डिनोमिनेटर, दो और दो खत्म, a प्लस 5d का वैल्यू तो 30 सर पता ही है, तो बेटा 11 इंटू 30 क्या हो गया, 330 इज योर फाइनल आंसर, निकल गया सब। देखो कितना आसान था, इजी ना, इजी ना, UED। अब बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बेटा, मैं सबसे पहले इधर हो जाता हूं ताकि आप लोग को पूरा स्क्रीन दिखे। अब बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम है, यस और नो, यस और नो। एक एक स्टेप देखो बेटा, एक एक स्टेप देखो, ये वाला स्टेप पे देखो, ये देखो, इसे देखो, है कोई प्रॉब्लम, से यस और नो। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। बेटा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और so we are now moving to our last question, and the question is, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्यों आए थे, नहीं आना चाहिए था, तो समझ जाओ बेटा, ये इस पे भी एक ही नंबर मिलेगा, और जो इजी वाला क्वेश्चन है उस पे भी एक ही नंबर मिलेगा, तो सर ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट क्यों करे, छोड़ दे क्या। एक दफा तो ये भी सोच सकते हो सर ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, बाद में करेंगे, हाँ बाद में ही करना। क्वेश्चन पे बेटा गोल घेरा लगाना और फटाफट मूव कर लेना, सबसे पहले पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आने लगे पढ़ते साथ ही, तो मतलब समझ जाओ, मतलब समझ जाओ, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक, उसको बाद में किया जाएगा, स्किप कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 मार्क्स कैरी करेगा, बहुत डिफिकल्ट चला जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और एक नंबर का है, एक ही काम करना है, स्किप द क्वेश्चन, आगे बढ़िए। जो हैवी मार्क्स कैरी कर रहे होंगे जो क्वेश्चन, उस पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो बेटा ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, है ना। मार्क्स जाना तो जाना ही है जो उसको छोड़ोगे, लेकिन अगर 4 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन अगर सही सही कर लोगे तो वो 4 MCQ के बराबर हो जाता है, समझ गए। चलिए कीजिए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया जाए बेटा, बढ़िया से पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ फोर्थ टर्म, if 4 times the fourth term of AP is equal to 18 times of 18 term, then find 22nd term, ठीक। बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के ठीक अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे, और कहता है क्या सर, 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो फोर्थ टर्म एपी का क्या हो जाएगा बेटा, A4 हो जाएगा। फिर यहां पर ये कहा है क्या, इक्वल टू 18 टाइम्स, इक्वल टू 18 टाइम्स 18th टर्म, A18। अब बताइए, बताने की जरूरत है क्या, एक बार ट्राई करो बेटा, एक बार ट्राई करो। करना क्या है, करना ये है, करना ये है, 2 और 2 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, तो बेटा नंबर छोटा हो जाएगा, यानी 2 इंटू A4
बराबर 9 इंटू A18। सर मुझे ये फाइंड करना है A22 बराबर क्वेश्चन मार्क, मुझे ये फाइंड करना है 22nd टर्म। ठीक है, मुझे 22nd टर्म फाइंड करना है। ठीक, अब समझिएगा सर 22nd टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख दो बेटा। यहां पर 22nd टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख दो, A प्लस 21D। ठीक, A प्लस 21D। अब देखो बेटा इधर, अब देखो, अब देखो क्या करेंगे, सिंपली 2A प्लस 3D, A4 को बेटा क्या लिखोगे, A प्लस 3D, यहां पर 9 हो गया, A प्लस 17D, A प्लस 17D। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। यहां पे क्या हो गया, यहां पर हो गया बेटा 2A, यहां पे हो गया 60, यहां पे हो गया 9A, यहां पे हो गया 153D। ठीक है, 70 63 90 एंड 153, या ठीक है। इधर ले आओ बेटा इसको, माइनस का 7 हो जाएगा, D उधर चला गया तो 147 हो गया, राइट। ए क्या आ गया बेटा, ए आ गया सर माइनस का 21D। लो भाई, काम हो गया खत्म यहीं पे। सर ए माइनस का 21D मतलब क्या है सर, मतलब ये है ए को मैं क्या लिखूं, ए को लिखूं मैं माइनस का 21D, और सर पहले से यहां पर 21D है तो प्लस का 21D हो गया, तो A22 बेटा क्या आ गया, 0 आ गया। किसी को कोई परेशानी, A22 का क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। कोई परेशानी है बेटा, बताओ, यस और नो में जवाब दो मुझे। यस सर, नो सर, सौरभ इज सेइंग नो सर। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स, और लोग क्या कर रहे हो बेटा, कोई परेशानी है, जवाब दीजिए यस और नो में। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया, मजेदार क्वेश्चन था। तो इस लेक्चर में 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था वैसे क्वेश्चंस में आप करोगे क्या, है ना। तो समझ लो बेटा, वही सब क्वेश्चन दिमाग में आज आपका चला गया। ठीक है, जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाता है एक बार और आप उसको लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये सभी लेक्चर बेटा आपको एडू वर्ल्ड के ऐप में भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन को यूज करना तो मैंने बताया ही है, अगर जो बच्चे नहीं यूज कर पाते हैं तो बेटा वो एप्लीकेशन यूज करने वाला भी शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख के एसेस करना सीख सकते हैं और अपना एक बढ़िया लर्निंग प्लेटफॉर्म इस तरीके से आप चूज कर सकोगे, राइट। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा फिर से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, राइट। तो हमारा अगला लेक्चर रहने जा रहा है ट्यूसडे को, ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर।